हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 11 के विषय में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि इस वर्कशीट का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, इस क्लास में जो कंटेंट आपको दिया हुआ है, जैसे लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल, अपर लिमिट, क्लास मार्क, क्लास साइज़, तो बच्चों ये कंटेंट समझने से पहले हमें ये एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको देखना होगा। उसके बाद ये सारा कंटेंट हम इजीली समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ देखो बच्चों, द वेट ऑफ 35 पर्सन आर गिवन एज, ये किलोग्राम में वज़न दिया हुआ है बच्चों। पहले व्यक्ति का वज़न है 43, देन 51, देन 47, ऐसे करते करते 35 लोगों का, 35 लोगों का जो वेट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। राइट, अब सबसे पहले काम क्या करना है, हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस वेट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। जैसे सबसे कम वेट कौन सा है, 40 kg, 40 के बाद कौन सा है 42 kg एंड सो ऑन। तो बच्चों इतना हमें पता चलेगा कि सबसे कम वेट है 40 kg का, और मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट जो इसमें दिया हुआ है वो है 65 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है बच्चों, देखो ज़रा आप भी, उसमें 62, 63। ठीक है, तो अधिकतम वेट कितना है 63 और लोअर कितना है 40। लोअर वज़न है 40 और सबसे मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वेट इसमें 35 लोगों में से है वो है 63। तो बच्चों ऐसे में हमें इंटरवल बनाने हैं और इंटरवल के हिसाब से हमें आगे उनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अब वो बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बच्चों जो टेबल बनाएंगे उसमें सबसे पहला कॉलम होगा वेट का। राइट, उस वेट में हम इंटरवल बनाएंगे 5-5 किलो के अंतराल पे, 5-5 किलो के गैप में। जैसे हमें पता है कि सबसे कम वेट है 40 kg, तो 40 to 45 kg हमने पहला इंटरवल लिया। दूसरा इंटरवल हम बनाएंगे 45 to 50, और यहाँ पर नीचे खाली स्थान है बच्चों, उसमें क्या भरेंगे फिर हम 50 to 55। राइट, और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंटरवल है 55 to 60 एंड देन 60 to 65। तो बच्चों जो इसमें ब्लैंक आपको दिया हुआ है, आप इजीली पहले उस ब्लैंक को आप भर सकते हो जो कि आपने भरा। देन उसके बाद बात करेंगे बच्चों हम टैली मार्क्स की। जो दूसरा कॉलम होगा वो होगा टैली मार्क्स का। अब हमें ये चेक करना है बच्चों कि 40 to 45 वाले इंटरवल के अंदर कितने लोग इंक्लूडेड हैं। ठीक है, कितने लोग 40 to 45 किलो के बीच में आते हैं। तो हम जब काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा बच्चों 5 लोग ऐसे हैं जिनका वज़न 40 to 45 किलो के बीच में आता है। और टैली मार्क्स जब लिखते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे बच्चों, टैली मार्क्स यदि एक आदमी है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, लेकिन जब 5वां आदमी आएगा तो 5वें के लिए हम ऐसे कर देंगे। और अगर पता चले कि इस इंटरवल में 6 हैं तो 6ठे के लिए ऐसा, 7th के लिए ऐसा, 8th के लिए ऐसा, 9th के लिए ऐसा एंड 10 के लिए इस तरह से एंड सो ऑन। इसी तरह से बच्चों टैली मार्क्स का हम यूज़ करते हैं। राइट, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट कॉलम आता है फ्रीक्वेंसी का। अब जो टैली मार्क्स में जितने हमने लोग गिने, कितने लोग हैं, जैसे इस इंटरवल में कितने लोग हैं 5, तो टैली मार्क्स में हमने उसको लिख दिया 1 2 3 4 5, तो उसको फ्रीक्वेंसी में हमें नंबर में लिखना पड़ेगा। और नंबर में कैसे लिखेंगे 5। तो इस तरह से यहाँ पर हमने नंबर में मेंशन कर दिया कि फ्रीक्वेंसी कितनी है इस इंटरवल की 5। उसी तरह बच्चों सेकंड वाला देखो, अगला इंटरवल है 45 to 50। 45 to 50 के अंदर फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 7। तो मतलब टैली मार्क्स वाला जो कॉलम खाली है उसको आपको कैसे भरना है 1 2 3 4 5 6 7। राइट, और इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट देखो, अगला कॉलम जो ब्लैंक है वो हमें पता है कौन सा है 50 to 55। तो बच्चों इस कॉलम के अंदर हमने भर दिया 50 to 55 इस ब्लैंक में, और इस ब्लैंक के सामने टैली मार्क्स आपको दिए हुए हैं बच्चों 11, और फ्रीक्वेंसी में हमें क्या भरना पड़ेगा 11, हमें नंबर उसमें डालना पड़ेगा ना। देन उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो इंटरवल है वो है 55 to 60, और उसके टैली मार्क्स हैं 5 + 2 7। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको 7। ठीक है, और इसी तरह बच्चों अगला इंटरवल है 60 to 65, और इसमें बच्चों आपको फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, इस बार फ्रीक्वेंसी है 5। तो टैली मार्क्स जो यहाँ पर खाली है उसमें क्या भरोगे आप 1 2 3 4 5, इस तरह से आप उसको फिल करोगे। राइट, तो उसके बाद आपका ये जो टेबल है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों इस कंसेप्ट की जो कि यहाँ आपको दिया हुआ है। बच्चों सबसे पहले देखो इसमें दिया हुआ है लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल। किसी भी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या होती है। लेट्स सपोज मैं बात करूँ इस क्लास इंटरवल की
40 टू 45। तो 40 टू 45 क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट क्या होगी? तो बच्चों लोअर लिमिट होती है स्मॉलेस्ट डाटा वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो स्मॉलेस्ट डाटा कौन सा है इंटरवल का? 40। तो 40 टू 45 वाले इंटरवल में जो सबसे लोअर वैल्यू है वो है 40। तो 40 क्या हुआ? इसका लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास इंटरवल। इसी पर्टिकुलर इंटरवल की बात की है मैंने। अगर मैं इस इंटरवल की बात करूँगा तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी? 55, राइट। अब उसके बाद बात करते हैं बच्चों हम अपर क्लास लिमिट की। बच्चों अपर क्लास लिमिट क्या होती है? ये होती है लार्जेस्ट डाटा वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल। अगर मैं इसी क्लास इंटरवल की बात करूँ दोबारा बच्चों 40 टू 45 वाले में, तो इसमें अपर लिमिट क्या होगी? 45। जो लार्जेस्ट डाटा वैल्यू होती है किसी क्लास इंटरवल की, वो उसकी अपर क्लास लिमिट कहते हैं उसको, राइट बच्चों। चलो अब आगे चलते हैं। अगला है बच्चों क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है बच्चों? क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास कैन बी कैलकुलेटेड एज लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट अपॉन में 2। अगर बच्चों आपसे कहा जाए कि इसका क्लास मार्क्स निकालो, क्लास मार्क ऑफ 60 टू 65, तो क्या करेंगे? लोअर लिमिट क्या है इसकी? 60, ऐड क्या करना है? अपर लिमिट 65, और डिवाइड किससे करना है? 2 से। तो सोल्व करने पे क्या आएगा? 125 अपॉन में 2। और जब 125 अपॉन में 2 को आप सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, और बचा 1, पॉइंट लगाया 0.5, तो आपका आंसर आया 62.5। तो ये है आपका क्लास मार्क, राइट। आगे चलते हैं बच्चों। अगला है क्लास साइज़। क्लास साइज़ क्या होता है बच्चों? किसी भी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट माइनस में उसकी लोअर लिमिट, तो वो होती है उसकी क्लास साइज़। तो बच्चों यहाँ देखिए, अगर मैं इस इंटरवल को लेके चलूँ तो क्लास साइज़ कैसे निकालेंगे? इसका अपर लिमिट क्या है इसकी? 45, लोअर लिमिट क्या है? 40। दोनों को माइनस करोगे तो आपकी क्लास साइज़ निकल जाएगी 5, राइट। तो बच्चों अब इसमें ये कंसेप्ट आपको शायद क्लियर हो गया होगा, और आपको डेटा का आपको टेबल बनाना, टेबलाइज करना आपको अच्छे से आ गया होगा, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। अगला कंसेप्ट है बच्चों आपके लिए मीन, देन मीडियन एंड देन मोड। अब बच्चों मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालते हैं हम? देखो बच्चों, हमें अगर कोई टेबल दे दी जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप नीचे देखो बच्चों, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 75 टू 95। 75 और 95 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं वो हमें पता है क्या होंगे? 77, 79, 81, 83 एंड सो ऑन, करते करते 93 तक, बिकॉज 95 से पहले के नंबर बताने और 75 के बाद के। तो 75 एंड 95 के बीच में कौन से ऑड नंबर लाई करते हैं? वो नंबर लाई करते हैं बच्चों ये नंबर जो आपको दिए हुए हैं, 77 टू 93। तो ये बच्चों कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर हुए 9, ठीक। अब बच्चों अगर बात की जाए मीन की, तो हम मीन से क्या मतलब करते हैं? मतलब मीन क्या होता है बच्चों कि कोई भी डेटा जब हमें दिया होता है उसको हम मीन निकालने का मतलब उसका माध्य निकालते हैं कि एक्चुअली में, जैसे कि अगर आपको एग्जांपल मैं देके चलूँ तभी आप इजीली समझोगे। अगर मैं बोलूँ 5 बच्चों के मार्क्स आपको दिए हुए हैं 10, 5, 6, 5 एंड 7, और मैं आपसे कहूँ कि बच्चों इनके मीन मार्क्स कितने हैं, तो मीन मार्क्स मतलब हर बच्चे को एवरेज कितने मार्क्स मिले होंगे। तो हम क्या करते हैं उसमें इन सभी नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय उतने नंबर को हम कर देते हैं। जैसे कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, तो इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मीन। जो भी डाटा हमारे पास है उसका मिल जाएगा हमें मीन, ठीक है। और जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया हुआ है, जैसे x1 से लेके xn तक की ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। जैसे अभी मैंने आपको 5 बच्चों के मार्क्स बताए थे, ऐसे ही xn तक की हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। तो हम मीन कैसे निकालेंगे? मीन को लिखने का तरीका होता है बच्चों x बार, और वो इक्वल टू क्या होता है? वो होता है समेशन ऑफ, मतलब सबको ऐड करना है xi फिगर को, जितने भी आपके उस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट के अंदर जो x की वैल्यूज़ हैं, जो भी आपको वैल्यू आपको दे रखी हैं x1 x2 x3 x4 x5, उन सबको आपको ऐड करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट से, जितने भी वो नंबर थे। अभी जैसे मैंने इसमें आपको एक बताया बच्चों कि 5 बच्चों का आपको नंबर मैंने बताए थे, उसी तरह अब एक दूसरा लेके चलो कि 3 बच्चों के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं? एक के पास है 3, एक के पास है 2 टॉफ़ी और एक के पास है 4 टॉफ़ी।
अब मैं कहूँ कि बच्चों इन तीनों बच्चों के पास तो ये टॉफ़ियाँ हैं, अगर मैं बोलूँ कि उन तीनों के पास एवरेज टॉफ़ी कितनी होनी चाहिए तो हमें उसका मीन निकालना होगा। तो ये है x1, ये है x2 और ये है x3। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है x बार, राइट, हमें निकालना है मीन। और वो फॉर्मूला क्या होता है उसका, वो होता है x बार इजिकल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइड किससे करना है, 3 से, क्योंकि 3 एलिमेंट्स थे। और बच्चों इसको जनरलाइज करने का तरीका क्या था, समेशन ऑफ xi अपॉन में n, है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ की है। xi कितने आई हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 समेशन मैंने कर दिया, ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया मैंने n से, और n कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 3। तो इस तरह से बच्चों मीन निकाल सकते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला था आपका मीन निकालने का। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखी है अगर आपको, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि 3 टॉफ़ी कितने बच्चों के पास हैं, मानो 6 बच्चों के पास हैं। 4 टॉफ़ी कितने बच्चों के पास हैं, मानो 5 बच्चों के पास हैं। तो बच्चों ये जो 3 टॉफ़ी 4 टॉफ़ी हैं ये तो हैं xi एलिमेंट्स हमारे, और ये जो हैं कितने बच्चों के पास हैं वो होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 3 टॉफ़ी xi और कितने बच्चों के पास है, वो fi, राइट। तो अब इस हिसाब से हमें क्या करना है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी भी दे दी जाती है इस तरह से, जैसे फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी दी हुई है, तो हमें कैसे निकालना है, हमें मीन निकालने का तरीका होता है x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन में समेशन ऑफ fi। ये फॉर्मूला होता है बच्चों मीन निकालने का, जब हमें फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, राइट। तो बच्चों ये मीन वाला कंसेप्ट मुझे लगता है कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों मीडियन की। मीडियन बच्चों उसमें क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई डाटा होता है ना, तो उस डाटा को हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले लिख देते हैं। सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, करते करते उस डाटा को पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, टू फाइंड द मीडियन अरेंज द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ईदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप उसको बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हो और घटते क्रम में भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि वो कितने नंबर्स हैं। भाई मान लो अगर 3 बच्चों के, मैंने आपको बताई 3 बच्चे हैं, उनके पास 3, एक के पास 3 टॉफ़ी, एक के पास 2 टॉफ़ी, एक के पास 5 टॉफ़ी, तो एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो 3 है ये ओड नंबर है। तो जब ओड नंबर हमारे पास होता है तो उस केस में हमें मीडियन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ओड केस में मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस में 1 अपॉन में 2 टर्म, वो होती है हमारी मीडियन। जैसे कि बच्चों एक डेटा मैं खुद से बना के दूं, अगर जैसे ये वाला डाटा लेके चलो, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93। बच्चों ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये वाला डाटा, ये जो डाटा इसमें दिया हुआ है ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अब मीडियन के लिए भी हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अब उसके बाद ये काउंट करो नंबर कितने हैं, ये नंबर है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 नंबर ओड नंबर होते हैं। तो ओड नंबर के लिए अगर मुझे इसका मीडियन निकालना है इस डाटा का, तो कैसे निकालेंगे, n प्लस 1 अपॉन में 2 टर्म, मतलब 9 प्लस में 1 अपॉन में 2 टर्म, वो क्या होगी, 9 प्लस 1 हो गया 10, 10 अपॉन में 2 मतलब 5th टर्म। और 5th टर्म इसमें बच्चों कौन सी है, आप खुद से देख सकते हो, इसमें 5th टर्म है, इसमें इस वाली फिगर में ये देखिए 5th टर्म 1 2 3 4 5 85 नंबर वाला जो फिगर है वो 5वीं टर्म है, 5th टर्म है, इसीलिए इस डेटा का जो मीडियन होगा वो होगा 85, राइट। और उसी तरह से बच्चों अगर डेटा में 9 एलिमेंट ना होके 10 एलिमेंट होते तब क्या करते, उसके लिए फॉर्मूला तब होता बच्चों n अपॉन में 2 टर्म प्लस में n प्लस 1 अपॉन में 2 टर्म, ठीक है बच्चों, एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला हो जाता उस डेटा का मीडियन निकालने का जिसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है बच्चों। और आगे मोड दिया हुआ है, अब मोड के बारे में जानेंगे बच्चों। मोड क्या होता है, मोड इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीट हो रहा है उसी को मोड कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि इस डेटा में देखो, इसी डेटा में देखो, लेट सपोज ये 9 फिगर ना होके, 9 एलिमेंट्स ना होके 10 होते, मान लो इसमें मैं 93 के बाद 94 भी ऐड कर देता हूँ, अब कितनी होगी एलिमेंट्स, ये अब हो गए 10। अब इस 10 में
ये देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा है इसमें, सारे नंबर एक ही बार आए हुए हैं। लेकिन अगर मान लो इस 94 की जगह चलो मैं इसको लिख देता हूँ 83, तो हमारे पास ये 10 एलिमेंट्स का डाटा है जिसमें 83 2 टाइम्स आ रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आ रहा होता है वो होता है मोड। तो उसका मोड क्या होगा? 83। अगर वो नंबर 2 बार रिपीट हुआ है और बाकी नंबर एक एक बार आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बार जिसकी फ्रीक्वेंसी है वही नंबर उस डेटा का मोड कहलाई जाएगी, राइट। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको मीन, मीडियन और मोड का कंसेप्ट आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों। ऐसे ही बच्चों यहाँ देखो, नीचे आपको एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द मीन एंड द मीडियन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 75 to 95। तो बच्चों 9 नंबर बताए हैं, 9 नंबर आते हैं 75 और 95 के बीच में। तो उनका मीन निकालने का तरीका क्या है? उन सारे नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 9 कर दिया, तो उससे तो आ गया हमारा मीन, जो कि है 85, राइट। अब इसका हम निकालेंगे मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? ये कितने एलिमेंट्स हैं? 9 होता है ऑड डिजिट। तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? n+1/2 टर्म, और वो होगा 9 + 1 10, 10/2 5th टर्म। तो 5th टर्म इसमें से कौन सी है बच्चों? 5th टर्म है इसमें 85। तो 85 इज़ द मीडियन ऑफ दिस डेटा। ठीक है बच्चों। तो डेटा का जो मीडियन है वो है 85, क्योंकि ये 5th ऑब्जर्वेशन के अंडर में आ रहा है और 5th ऑब्जर्वेशन हमारी थी 85। तो 85 इज़ द मीडियन ऑफ दिस डेटा, राइट। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 क्या है बच्चों? फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ समझने वाली बात है, इसमें क्या करना है, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको पहले हम लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें पता चलेगा सबसे छोटा नंबर जो है वो है 14। देन उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 15 2 बार ना, 14 भी 2 बार है बच्चों। 14 2 3 4, 14 4 बार है। 14 14 14 14, इस तरह से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में जब आप लिखोगे तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है? वो है 15, क्योंकि 15 कितनी बार आ रहा है बच्चों? 5 टाइम्स। तो 15 इज़ द मोड ऑफ दिस डाटा। तो बच्चों, आपको ये कंसेप्ट पूरा ईजिली समझ में आ गया होगा, और इसी उम्मीद के साथ बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना वैल्यूएबल और कीमती वक्त दिया इस वीडियो को समझने में और इस कंटेंट को अच्छे से समझने का प्रयास करने में। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।